children, today we are going to start with chapter 12, that is our industries. So in this chapter, we will study about industries. So as you all know, we eat a balanced diet, and for that we need good clothes to wear and comfortable house to live. And everyone, as you all know, we need watches, हमें vehicles की need होती है, television, computer, refrigerator, fan, and most of these things are made up of in one or another फैक्ट्री. ठीक है, फैक्ट्री में बनाई जाती है और नेचुरल रिसोर्सेज जिनका हम यूज करते हैं और इनसे हम इन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं. शुगर केन, शुगर से, कॉटन से हम कॉटन क्लोथ्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट. एंड थिंग्स यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स, उनको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल. सो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, दे गिव्स अस रॉ मटेरियल, मतलब फिनिश गुड्स देते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग these raw materials. So activities and setup through which things are produced using raw materials को हम इंडस्ट्रीज कहते हैं. So our country is an agriculture country. कैसी कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्रीज है, बट now in our own country is heading toward industry. So industrial country is one which manufacture things of need and comfort. ठीक है, जो आपको comfort दे रहा है, आपकी नीड को पूरा करता है. So any country which wants to develop new industry must have 4 things. एक तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, दूसरी मशीन होनी चाहिए, और फिर पावर होनी चाहिए, और वर्कर्स होने चाहिए. भाई ये 4 चीजें होंगी तभी तो हम कुछ चीज प्रिपेयर कर पाए. भाई आपके पास वर्कर है, मशीनरी, लेकिन कोई रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. सो द मोस्ट लार्ज इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, पावर एंड वाटर. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं. हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज की. यहाँ पे क्या होता है, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, राइट. इनके अपने हाउसेज होते हैं एंड दे मेक थिंग्स ओनली इन देयर हाउसेज. नंबर ऑफ फैमिली, जितने भी इनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ऑल टुगेदर सब क्या होते हैं, इसमें एंगेज्ड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हैंडलूम क्लोथिंग है, कुछ एम्ब्रॉयडरी है, ज्वेलरी वर्क है, हैंडीक्राफ्ट है, कोई बेम्बू वर्क है. नेक्स्ट वी हैव स्मॉल स्केल. इनके आपको मनी ज्यादा चाहिए और कुछ कम लोग चाहिए, राइट, लाइक हॉजरी, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल. पहले मैंने आपको बताया कॉटेज, देन स्मॉल स्केल एंड देन लार्ज स्केल. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो गुड्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती हैं, राइट. लाइक वी हैव बिग मिल्स आर सेट अप, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे वर्क एंड करोड्स ऑफ रुपीज आर इन्वेस्टेड ओवर हियर. फॉर एग्जांपल जैसे यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, जो आयरन मैन्युफैक्चर कर रही है, स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है, रेलवेज हो गए, इंजन हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, शिप्स, हेवी इलेक्ट्रिकल जनरेशन, रेफ्रिजरेटर्स. So some of the important large scale industries of the country, पहली है आयरन स्टील, जहाँ पे आपका आयरन स्टील दोनों अवेलेबल होता है, एंड दे आर मेड अप ऑफ आयरन स्टील एंड दे आर बेसिस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. वी हैव स्टील प्लांट जो आपका जमशेदपुर में है, दुर्गापुर, बोकारो, रौलेकेला, एंड दीज इंडस्ट्रीज व्हाट दे रिक्वायर्ड आयरन ओर, कोल एंड मैग्नीज. So these industries required what? They required iron ore, coal and manganese. 3 minerals are available by these plants. Now heavy engineer and machine tools. Like we have Hindustan Machine Tool HMT. It has its factory at कहाँ पे है, बेंगलुरु, कर्नाटका, पिंजौर इन हरियाणा, हैदराबाद इन तेलंगाना, कोची इन केरला, अजमेर इन राजस्थान. और जिनकी ब्रांच है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वॉचेस में भी है. नेक्स्ट इज हेवी इलेक्ट्रिकल्स, मींस बेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बिग जनरेशन. दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पावर, और पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है किसके लिए, रनिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जो आपकी भोपाल में है, हरिद्वार में. नेक्स्ट वी हैव कॉटन टेक्सटाइल्स. ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, राइट. यहाँ पे 2000 कॉटन टेक्सटाइल मिल है जो आपकी मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, चेन्नई, सोलापुर में इंक्लूडेड है. एंड कॉटन इज ग्रोन मोस्टली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, आपको पता ही होगा. सो आपको यही जो 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको कॉटन टेक्सटाइल देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम. Most of the people are ignorant about the industrial revolution in the country. To help to reach the industrial revolution, to most of the people of our government has established what they have established, Industries Corporation. It has branches in each state. It provides total information to the people. And there is a district industry center जहाँ पे आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, वो हेल्प करते हैं लोगों की. नाउ ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है, ये ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं बिग लेवल पे. एक ये बिग परमानेंट प्लेस है जिसका नाम है प्रगति मैदान. यहाँ पे ट्रेड फेयर लगाया जाता है, और जो ट्रेड फेयर है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होता है, 14 डेज का होता है. और जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, स्मॉल स्केल हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, सब यहाँ आती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लगाती हैं. एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम
foreign countries also take part in this, and million of people visit here and they see and watch fair over here. लोग चीजें भी buy करते हैं, right? So this is all about in this chapter. Now we will meet in the next class. Thank you.